दुनिया न्यूज और मुज़ाकरात के देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़बरदस्त टेलीविज़न होस्ट, एक ज़बरदस्त इस्लामिक स्कॉलर और उससे पहले मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं और अब फिर से एक बार नेशनल असेंबली का रुख किए हुए हैं और वहाँ पे हमें बड़े ही ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। आप सबकी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। वेलकम टू द शो सर। बड़ी मेहरबानी जनाब। आम खा लिया आपने? अगर नहीं खाए तो खिला दूं? सर आपकी बड़ी मेहरबानी। जब से ये शो शुरू हुआ है सर, मेरी दिली तमन्ना थी कि आपका इंतजार था कि आप कभी आएं और आप आज मेरी वो तमन्ना। बड़ी मेहरबानी आपकी और दुनिया का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोल रहे थे आप कि मैं हाथ नहीं लगा, कभी बुलाया ही नहीं आप। ले ये ना करे आप, हम बड़े अच्छे से बुला रहे हैं, आप हमारे हाथ नहीं आते थे। लेकिन हर मेहमान से मेरे बारे में पूछा जरूर। आज आपसे हर मेहमान के बारे में हम पूछेंगे। हाँ, चूंकि आपने इतना अरसे हमारे साथ किया है तो आज आप भुगतिए। जरूर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस चीज के लिए। वैसे मैंने इसलिए ही उनको सेफ्टी के लिए साथ बुलाया है कि कदरे बेहतर हाल होगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो। अच्छा, इंशाल्लाह से बेहतर होगा। इस पूरे सेट पर आपको बकरा कितने गौर से देख रहा है? ये सामने। और दो देख रहे हैं। नहीं, वो वाला नहीं देख रहा है, ये देख रहा है। ये बकरा गालिबन पीटीआई का ही होगा। नून लीग का हमने बकरी बने हैं। डॉक्टर साहब, इस बार कैसी रही ईद आपकी? माशाल्लाह, हमने भी बकरे ही किए। मगर वैसे हकीकी बकरे करने कैसे लगे इस बार? पिछले 3 महीने से तो आप लोग सियासी बकरे किए जा रहे हैं। हाँ नहीं, सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन हकीकी बकरे बहुत अच्छे लगे और महंगे भी हो गए। 50,000 तक में मिल जाता है। वैसे इस बार महंगाई की ईद लग रही है? देखिए, महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन घबराना नहीं है। जरा सा भी नहीं। मैं तो नहीं घबराता। नहीं तो घबराहट हो रही हो तुम क्या? आपको घबराहट अगर हो रही है तो उसका भी बड़ा अच्छा एक इलाज है कि शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मैं एक चीज़ सोचता हूँ, माशाल्लाह एक ख़जाना है इनके पास, ये शेर व शायरी का और किस्से का और हर चीज़ का, ठीक है। सो ही हैज़ कंटेंट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और वो हम पिछले 10-12 साल में हम इतना हमने देखा है, वी इवॉल्व इन विटनेस। आपको मुश्किल पेश आती है कभी कभी? कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे आप इनको चुप करा लेती हूँ? नहीं, चुप नहीं कराती, मैं तो सुन के खुश हो रही हूँ। मैं इनको देख के ही चुप हो जाता हूँ। मगर कई बार डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि चुप में 1000 सुख हैं। नहीं, वो वाली चुप नहीं है। अच्छा। नहीं जी, वो वाली नहीं। वो इस वक्त मैंने सियासत में चुप इख्तियार की हुई, ये वो वाली चुप है। ये वो वाली चुप है। मगर वैसे ये कभी नहीं आप कोई हुआ क्योंकि ऐसी आपने बात कर दी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा मैं चुप ही बस रहता हूँ, आप ही बोलें? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। असल में तूबा एक सायादार घना दरख्त होता है, उसकी छांव में आप चलते चले जाते हैं। ये मेरे नाम का मतलब तूबा का मतलब जी, ठीक है। तो इसलिए जब आप छांव में चलते चले जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि कही जाए कि क्यों कही या क्या है। डॉक्टर साहब, कोई तो ऐसा मौका आता होगा कि जहाँ पे कहीं मैं आपकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही, ऐसे कोई मौका आता है? वाकई ऐसा होता नहीं है। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि हम आपके सामने इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन वाकई ऐसा नहीं होता कि मैं कभी इनको बोलूं कि आप क्यों, आप मतलब स्टॉप। नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एंड एनीथिंग दैट यू से ही हैज एन आंसर टू दैट, आई एम श्योर ऑफ दिस कि ये होता होगा। डॉक्टर साहब के पास कोई ऐसा होता है, ऐसा होता, मुझे ये लगता है कि होता होगा। ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं इस प्रोग्राम में आकर बहुत खुश हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आता। तो सर आप हमें पहले आप क्यों ना मिले, मुझे बताएं। मतलब आप लोग बहुत अच्छा लाइटर नोट पे करते हैं। आपका मजाक उड़ाना नहीं होता, मजाक करना होता है। सर आपकी नजर एक शेर है फिर से कि मैं उर्दू में नहीं तो पंजाबी में कौन सा? तो पंजाबी में किसने आपको कहा नहीं किया? कौन सा आसमान गिर गया था नीचे? ये क्या बात कर रहे हो? ये क्या पंजाबी भूल गए एकदम क्या? तू सुना बेटा ना, कुर्बानी का गोश्त। सर उनको असल में उर्दू का आ गया जी कि मैं छत पे चढ़ के उतर गया। आप छत पे चढ़ नहीं सकते? ये असल में बात है कि मैं छत पे चढ़ के उतर गया, क्या मैं छत पे भी चढ़ सकता हूँ?
डॉक्टर साहब, जिस ज़माने में आपने आना शुरू किया उस वक्त क्रिटिसिज्म आता था, फैन मेल आती होगी या क्रिटिसिज्म मेल आती होगी, एंड देन इवेंचुअली इन द लास्ट आई वुड से 10, 13, 14 साल में आपने देखा कि वो ज़माना आगे क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान हो गया है, या उसको पहुंचाना अपना जो लफ्ज़ है वो बड़ा आसान हो गया थ्रू सोशल मीडिया। असल में इसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग बस अपनी बात कहना चाहते हैं और ये नहीं देखना चाहते कि जो वो कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर बात कह रहे हैं, वो बात क्या थी। बस अपनी बात कहनी है। असल में हम लोग दूसरे का आर्गुमेंट सुने बगैर पहले से सोच लेते हैं हमें क्या जवाब देना। नहीं बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि और आपके हिस्से में हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिटिसिज्म आया है। पिछले कुछ 13-14 साल से ये सिलसिला चल रहा है। कभी प्रोग्राम के जरिए आता था, कभी किसी चीज़ के जरिए आता, जब आप टीवी पे नहीं भी होते तब भी आ जाता, जब होते तब तो आता ही आता। अब एक सर्टेन ट्रेंड चला 1-2 दिन के लिए और फिर यंगस्टर्स के अंदर बहुत है कि वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, जी क्योंकि क्रिटिसिज्म लेना भी एक आर्ट होता है और हर किस्म का क्रिटिसिज्म, चाहे वो आपके लिए बदतमीज़ाना क्रिटिसिज्म ही हो, आप तो बहुत अरसे से ले रहे हैं इसको टैकल। क्योंकि यंगस्टर्स आजकल ना मैं नोटिस करता हूँ कि एक ही चीज़ पे आपको होता है कि ओहो दुनिया तबाह हो गई। क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग। देखें, मैं अपना काम करते रहता हूँ। मैं उसका जवाब देने बैठ जाऊँ या कोई और बात करूँ, काम करता हूँ मैं अपना। मैं हमेशा अपने काम से बोलता हूँ, काम मेरा बोलता है, उसके बाद फिर लोग जो बोलते हैं वो खामोश हो जाते हैं। मगर सर कई बार तो होता है ना कि आपको होता है कि यार ये क्या, अब इस बात पे क्या मैंने, मतलब ये भी शुरू हो गए लोग। हाँ ये होता है, लेकिन अब जब इस बात पे लोग ऐसे हो गए तो फिर मैं भी ऐसे हो जाता हूँ। ये क्या विद टाइम आती है ये एबिलिटी? हाँ ये टाइम के साथ, विद टाइम हाँ। और देखिए एक्सपीरियंस मुझे के साथ। 20 साल हो गए ना जी, और रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए 19 साल हो गए। तो इन 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन अब क्या जवाब देना और क्या क्या कहना, कुछ पता भी नहीं होता लोगों को। और बहुत सारी बातें कह जाते हैं मेरे बारे में, ऐसी ऐसी बातें हैं जो शायद मेरी अम्मी को भी नहीं पता। लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं लोग, और ऐसा कुछ बताते हैं कि जैसे मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता। और जैसे वहीं गवाह बैठे हुए हों जब उस वक्त हो रहा हो कोई चीज़। ये शादी भी तीसरी कहलाई थी। अच्छा, ये भी मजे की बात है। कहते तो तीसरी थी, अभी मैं दूसरी मिल जाए यार, कम से कम 3 तो है। मतलब देखिए ना, अब आप इस तरह की बात अगर कोई करेगा क्या जवाब दूंगा इसका। और बहुत सारी बातें जैसे कि PhD है, मैं तो PhD नहीं हूँ, मैं तो MBBS हूँ, लियाकत मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है मैंने। अब मैं इसका जवाब देता फिरूँ तो देखिए हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। और इंसान को हमेशा ज़मीन पे बैठना चाहिए। कुर्सी पे बैठने वाले गिर जाते हैं, ज़मीन पे बैठने वाले नहीं। क्या बात। क्या फिर कोई आमद हुई आपको? जी हाँ जी डॉक्टर साहब, अच्छा फिर देखिए कुछ आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जवाब आप नहीं देते। जी जी। मैंने भी डॉक्टर ने जवाब देता सी। असल में आपको पता है क्या मसला है? आपका मसला ये है कि एक शख्स था, उसने कहा लियाकत अली खान इंतकाल कर गए, कायद आज़म भी नहीं रहे, सर सैयद भी चले गए, कल से मेरी तबीयत भी ख़राब है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, दोबारा नेशनल असेंबली के अंदर हैं आप और आजकल जो धूम धड़के वाली हुकूमत चल रही है, अपोजिशन भी बहुत मुतहरक है, आप लोग भी बहुत तलवारें लेके जाते हैं अंदर और बहुत एक समा होता है। इस सब के दरमियान में कोई टाइम मिलता है अपने लिए? अब बहुत कम मिलता है, लेकिन ये कि जितना भी वक्त मिलता है मैं मुताला करता हूँ। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं पढ़ता रहता क्या पढ़ रहे हैं आजकल? हूँ। मैं दौरे बुखारी शरीफ कर लेता हूँ, दोबारा सही मुस्लिम पढ़ लेता हूँ। मैं इस्लामिक बुक से ज़्यादा पढ़ता हूँ। फ़नून लतीफ़ा से कोई इनको है लगाओ आजकल, ये कोई सुनते हैं? शायरी से मुझे बहुत लगा। वो तो यकीनन। और ये शायरी बहुत अच्छी शायर हूँ लिखते मैं। भी हैं। इसके अलावा जो है वो फ़नून लतीफ़ा में फ़िल्में देख लेता हूँ, मैं फिल्में गाने देखते हैं? सुनता हूँ, गाने में सुनता आजकल कौन सा गाना सुन रहे हैं? हूँ। आजकल हम कल ही बता देता हूँ कौन सा। जी जी। तेरे संग यारा खुश रंग बहार। ओहो अच्छा, ये ये सिर्फ सुनते ही हैं या गाते भी हैं ये? और एक और भी सुन रहा हूँ, वो कौन सा? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, अच्छा, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? अकेले बहुत हो आजकल आप। ਜੀ मुझे पता है बाकी अंदर हैं।
वन 1 2 3 4 यार थोड़े बिरा दी भी की जिंदगी है क्यों? जीना भी क्या जीना है अच्छा जेलम से आके दीना है यार ईद का मौका ते चेहरे ते वेखो की हालात ने क्यों, क्या हुआ? दो ही तो मेरे जिंदगी दे दोस्त सन कौन से वाले? दोवें जेल च ने ओ मोहतरम जनाब जरदारी साहब ते मियां नवाज शरीफ साहब साडी किस गल दी ईद है? हाय हाय बई ईदां होणियां हाँ। ओथे बारबीक्यू लगे हाँ, हाँ, हाँ। होने मगज अलहदा पक रहा ओहो। है निहारी अलहदा पक रही ओए होए होए। है पाए अलहदा पक रहा वाह, वाह, है वाह। ते इस वारी ईद ते हाँ। सीखां हैं ते बोटी ने ओ बैठो प्याला है ते निहारी नहीं मैं क्या फॉरगेट अबाउट ओके। मैं क्या चलने अपने यार सीएम साहब को कौन? बुजदार साहब को लाया बुजदार साहब के पास? मैं क्या सर कोई कुर्बानी शुरबानी डर गए ने एकदम मैं क्या डर क्यों गए हो हाँ। कहंदे ने कुर्बानी तो मैनू डर लगदा बचपन च कहंदे ने जदों कुर्बानी होंदी सी ना वो सारे बच्चे कुर्बानी वेंदे सन अच्छा। मैं बेहोश हो जांदा सी ना करें। हाँ कुर्बानी तो मैंने याद आया कहंदे ने यार कोई पता नहीं भी 5 साल तेजी नाल गुजर जान ते फिर मैं की करांगा की करांगा? मैं क्या तुसी दसो सब तो आसान काम है एंकर बनना अच्छा कहंदे ने मैं एंकर बनांगा ठीक है। हाँ मैनू कहंदे ने कि यार कोई एंकर बंदा लभ के ना मैनू लिया के दे जेड़ा मेरी ट्रेनिंग करा दे बुजदार साहब की? हाँ बुजदार साहब दी ठीक है। वेखो ना गोश्त लैन गया तो जिम्मेदारी नवी पवा के लाया ये तो है। मैं क्या चलो तुहाडे कोल जाना क्योंकि तुसी भी कोई एडे अच्छे एंकर ते नहीं ना मगर बात सुने, बुजदार साहब के पास पहले ही शहबाज गिल है, वो सिखा देंगे वो उनको। शहबाज गिल साहब ने उन्होंने ट्विटर सिखाया सी बुजदार साहब को? हाँ जी अच्छा। लेकिन वो उन्होंने फौरन बंद करा दिता वो क्यों? वो किधरे उस्मान बुजदार साहब ना जी वो दे उत्ते कुमार सानू दे गाने चढ़ बैठे वो फिर सोशल मीडिया उन्होंने ममनुआ करार दे दिता सीएम बुजदार के लिए सोशल मीडिया ममनू हो चुका है। हाँ जी तो वो कहते ने मैं हुन एंकर बनना है ताकि 5 साल तो बाद मैं किसी चैनल ते बैठ जाऊं मेरे तो बस की बात बिल्कुल नहीं है तो ये। कोई बंदा दियो ये हमारे पास बेहतरीन शख्स है उनके लिए। नहीं ओए मेरे बड़े फैन ने आप इनके होंगे। मैं आपको बड़ा फैन हूं। मैं फैन हूं। वही दे गए हो ते बरजाई यस। ओ माय गॉड बरजाई की अपना देव सलामी सलामी देनी है और सलामी देते हैं। यानी बरजाई नु देवर सलामी देना जी। वो वाली सलामी क्या बात, क्या बात। मेरी तरफ से आपको ये वाली सलामी नहीं देनी होती नगदा वाली जी। जिंदगी च न कदी सोची बड़े यार तुम वैसे ओए ऐसी लेनी होती है सलामी यार तुम बड़े बुरे हो। देनी है जे ਅਸੀਂ सलामियां देन लग पे तो फिर मुल्क ऐसे so could you please I like to be a selfie with you sir ट्रेल्फी? सेल्फी selfie ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ हाँ। selfie ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ क्या बात। ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ जी जी बिल्कुल मैं आ जाऊं। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ आज ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਸਰ ट्रेल्फी ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ आज जी ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਹੈਂ हाँ जी